अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम बच्चों को ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अपने दूसरे भी साथियों को इसका मैसेज पहुंचने के लिए आपको समझा रहे और आप भी इस पर अमल करना, बच्चे भी अमल करना, पूरे तमाम हजरात भी इस पर अमल करना जो अपने माँ बाप को कई जगह पे छोड़ दिए, ज़ईफ़ माँ बाप को कई जगह पे किधर खिदमत नहीं कर रहे अपन, उनके लिए भी है। और अब तुम नन्हे मुन्ने बच्चे है, तुम्हारे माँ बाप है, तुम कैसा उनका अदब करना, ये सबका मैसेज है। बगौर सुनिए, सुनकर इस पर अमल भी कीजिए। माँ बाप का अदब। बच्चों, माँ बाप ने पाला पोसा, छोटे से बड़ा किया। बचपन से माँ बाप क्या करे, छोटे से बड़े करे। अब तुम आ गए 8 साल की उम्र में, कोई बच्चा 7 साल की उम्र में, इधर देखो बेटे, कोई बच्चा 7 साल की उम्र में, कोई बच्चा 8 साल की उम्र में। अगर तुम्हारी माँ, तुम्हारे वालिदैन, वालदा बचपन में छोटे रहे खुद अगर छोड़ दिए थे तो आज होते थे बड़े, तुम 8 साल के होते थे 8 साल के, सुनो गौर से, होते थे। वो माँ सर्दी में उठ के अपने बच्चे को पानी पिलाती, दूध पिलाती। वो माँ अपने घर बच्चे को क्या है, हर चीज से बच्चों का अदब करती, खुद भूखी रहती, अपने को खिलाती। वो माँ का अदब करना है। वो वालिद साहब जो घर माँ बाहर जाके दिन ब दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों को कैसा फ्यूचर में, हमारे बच्चों को कैसा पढ़ाए, हमारे बच्चों को कैसा कपड़े पहनाए, हमारे बच्चों का फ्यूचर के वास्ते वो वालिद साहब दुनिया में कमाने के लिए निकलते। हम बड़े होने के बाद माँ बाप का अदब भूल जा रहे। इसलिए क्या है, माँ बाप का अदब करो बेटे। इधर और देखो बेटे, माँ बाप क्या बोला आपको, माँ बाप का अदब करना, माँ बाप का अदब करना। वो वालिदैन जो दुनिया में हमारे को लेके, वो वालिदैन का हम अदब नहीं कर रहे, भूल जा रहे। अब मदरसे को आना है तो बेटे जाओ बोल के बोले, फ्यूचर में हम कल के दिन बड़े हो गए, मदरसे में आप नहीं पढ़ के हमारे वालिद साहब क्या पढ़े बोलते। हमारे वालिदैन हम को कहीं को भी जाते, बच्चे हमारे फ्यूचर में आगे तरक्की करना, आगे फ्यूचर में हमारा बच्चा कुछ बनना, हाफिज कुरान बनना, आलिम दीन बनना, या कोसे लाइन में वालिदैन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पूरे बच्चे इसका अदब करना, माँ बाप का अदब करना। उनका तुम जितना एहसान मानो कम है, जितना एहसान करो तुम माँ बाप को कितना भी करो कम है, कितना भी करो कम है। तुम माँ बाप क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़े बादशाह है, इसलिए माँ बाप का खूब अदब करना। उनका मर्तबा बहुत बड़ा है। अल्लाह के बाद किसका दर्जा है, माँ बाप का दर्जा है। जो बच्चे अच्छे और नेक होते हैं वो माँ बाप का दिल से अदब करते हैं और उनकी खिदमत करना अपनी खुश नसीबी समझते हैं। खुश नसीबी समझते हैं जो बच्चे अच्छे रहते हैं, माँ बाप का अदब जो करते हैं, वो बच्चे अपने माँ बाप की खिदमत करना खुश नसीबी समझते हैं। इसलिए क्या है, माँ बाप का खूब अदब करो। आओ आज हम तुमको एक ऐसे बच्चे का किस्सा सुनाते हैं। हजरत शरफुद्दीन यहया रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह माँ बाप का बहुत अदब करते थे। एक रात आपकी वालदा को प्यास लगी, उन्होंने पुकार कर कहा कि बेटा जरा पानी तो पिला दो। आप पानी लेकर आए तो देखा कि वालदा की आग लग गई है। ऐसा गए, आप पानी लेने गए, वालदा क्या बोले, बेटे जाके पानी लेके आओ। तो आने तक वालदा की आग लग गई। वालदा की आग लग गई। अब पानी का कटोरा लिए हुए वहीं खड़े रहे कि ना जाने किस घड़ी वालदा की आंख खुले और वो पानी मांगे। रात का बड़ा हिस्सा गुजरने के बाद आपकी वालदा की आंख खुली तो क्या देखती है कि आप पानी का कटोरा
ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں. ہاں دیکھو آج ان کا ذکر کئی کو آیا کتابوں میں, ان کا ذکر کئی کو آیا. وہ والدہ کی خدمت کرے, آج بڑے ولی گزرے ہو, آج ان کا آج کتاب میں آیا. ہم بھی ایسے ولیوں کی کا احترام کرنا, ان کی کہانیاں سننا, ان کے قصے سننا. کیا تم اس وقت سے اب تک کھڑے ہو؟ آپ نے ادب سے کہا جی ہاں, ہلو آواز سے, جی ہاں امی جان, آپ میں ٹھہرے ہوا ہوں جب سے. جی ہاں, جی ہاں امی جان ٹھہرے ہوا ہوں. اماں جان میں اس وقت سے کھڑا ہوں تاکہ آپ کی آنکھ کھلتے ہی پانی پلاؤں. یہ جواب سن کر اس نیک ماں نے بہت دعائیں دی. آپ آگے چل کر ولی ہوئے. ہاں اس لیے کیا ہے, ماں باپ کا خوب ادب کرو میرے پیارے بچوں. میرے یہ دوست جو ساتھیاں دیکھ رہے ہیں ویڈیو, ان سے بھی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اپنے ماں باپ کا خوب ادب کرو, ماں باپ کا خوب کہنا مانو. کل کے آپ کے والدین کل آپ کو یہ دنیا میں لے کے سوئے. آپ اللہ کے بعد کس کا درجہ ہے؟ تو والدین کا درجہ ہے. آپ خوب ماں باپ کا ادب کرو, آپ خوب والدین کا ادب کرو. آپ آگے چل کر ولی ہوئے. پیارے بچوں, حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی طرح تم بھی ماں باپ کا دل سے ادب کرو, ان کا ہر ایک حکم مانو, شوق سے ان کی خدمت کیا کرو. جب تم ماں باپ کی عزت اور خدمت کرو گے تو وہ تم سے خوش ہوں گے, دعائیں دیں گے اور خدا تم کو خوش نصیب رکھے گا, کرے گا. یاد رکھو یہ نصیحت ہے, فرض ماں باپ کی اطاعت ہے, نہ کرو ان کو تم کبھی ناخوش. ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس لیے کیا ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا. خدمت یہ تو ماں باپ کے پیراں پڑنے سے تمہیں کو جنت نہیں ملتی, ماں باپ کے پیراں پڑنے سے جنت نہیں ملتی. ان کی خدمت کرنا, ان کی خدمت کرنے سے آپ کو جنت ملتی, ان کا کہنا ماننے سے جنت ملتی. نہیں جنت ماں کے پیروں کے نیچے بول کے پیراں پڑ رہے, نہیں, غلط ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا. ماں باپ کا ادب کرنا, کریں گے نا ماں باپ کا ادب؟ سب کو اچھا معلوم ہوا نا ماں باپ کا ادب. یہ قصہ انشاءاللہ کل آپ بغیر دیکھے سنیں گے. قصہ کل ڈیلی میری ایک کلاس رہیں گی, آپ یہ قصہ سنیں گے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.